बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की भारत का मुकाबला करने के लिए भरपूर जंगी मशकों की। जंगी मशकें अपने अरूज पर है। दूसरी तरफ कोर कमांडर खसूसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की, और एक भरपूर दो टोक एक वाज़े ऐलान और धमकी आमेज ऐलान उस दुश्मन के लिए जो कि पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ भारत के अंदर एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। भारतीय फौज के अंदर ऐसे इकदाम शुरू हो गए हैं, ऐसी तनजलियां शुरू हो गई हैं कि अब भारत के जो अफसरान है, फौजी अफसरान, वो अपने ना सिर्फ ओहदों से हाथ धो रहे हैं, बल्कि एक बगावत सी कैफियत जो है वो भारत की अफवाज के अंदर पैदा हो चुकी है। इस पर भी बात होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज जंगी मशकों का जायजा लिया और वहां पर उन्होंने दबंग खिताब किया, भारत को खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर कोई मुहिम जोई, पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका लहजा इंतहाई सख्त था और उससे भारत के अंदर आज भी आग लगी हुई है। साथ ही पाकिस्तानी अफवाज ने मुसल्लह अफवाज ने मशकें जो है वो तेजी के साथ शुरू की, और उन मशकों का बुनियादी मकसद यह था कि दुश्मन को यह पैगाम देना कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसमें मौजूदा जो सूरत हाल है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाजे किया गया कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई सौदाबाजी किसी किस्म की नहीं की जाएगी, और मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म की जहरियत या मुहिमजोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती को बरकरार रखने के लिए अपने भरपूर अज़म का इरादा कर रही है। आर्मी चीफ ने इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशेवराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भरपूर अंदाज से सराहा, और इस अज़म का इरादा किया आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत की जो यकतरफा चालें हैं उनको किसी तौर पर भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत को वादे किया गया कि उसके मजमूम हथकंडों के जरिए वो जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहा है उसमें उसको नाकामी उठाना पड़ेगी। पाकिस्तान के पास भारत की जो दहशतगर्दी के वाकयात है पाकिस्तान में, उसके ठोस शवाहिद जो है वो मौजूद है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान भारत को दिफाई पोजीशन पर लेके जाके खड़ा हो गया। यह भी वादे किया गया कि रियासी सरपरस्ती में होने वाले जितने भी ऐसे इकदाम है भारत के, वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह भी वादे किया गया कि भारत की तरफ से जो अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिशें हैं उसको हर हालत में शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ ने जो ऑपरेशनल तैयारी है मुसल्लह अफवाज की, उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस है, चौकन्ना है, ना सिर्फ बर्री फिजाई बल्कि बहरी है। पाकिस्तान के पास अब वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पास, जो कि भारत का मुकाबला करने के लिए काफी है। यह कहा जा रहा है कि भारत का जो राफेल तैयारा है वो मुख्तलिफ मकबूजा कश्मीर के इलाकों में निगरानी कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान के पास उनका तोड़ करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन तैयारे जो है वो मौजूद हैं, और भारत को इस बात का बखूबी इल्म है। यही वजह है कि भारत किसी भी किस्म की मुहिमजोई करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरी तरफ भारत के अंदर भारतीय अफवाज में एक अजीबो गरीब सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। भारत के जो टॉप के जर्नैल हैं उनको या तो बरतरफ किया जा रहा है या उनको तबादले करके दूर दराज इलाकों में भेजा जा रहा है। कुछ की तनजली हो रही है, कुछ को हिरासत में लिया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है
کہ بھارتی فوج کے اندر اب یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ پہلگام واقعہ دراصل پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ سابق جو جرنیل ہیں وہ بھی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ 2000 کی طرح اس بار بھی بھارت ایسے اقدامات اٹھا کر پاکستان پر الزام عائد کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سن 2000 میں بھی بھارت نے یہی حربہ استعمال کیا تھا اور بعد میں کچھ کشمیریوں کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تاکہ یہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے۔ اس وقت بھی بھارت نے یہی کام کیا، لیکن پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، سیاستدانوں نے جس انداز سے اس بار بھارت کو بھرپور جواب دیا ہے، ترکی بترکی جواب دیا ہے، اور یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے پہل کی تو اس کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو پہلے تو بہت بڑی بڑکیں ماری جا رہی تھی، اب وہ بڑکیں جو ہیں وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر بھارت نے کوئی پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی غلطی کی تو اس کا اب ماضی کی نسبت ایسا بھرپور جواب دینے کی تیاری ہو چکی ہے جس کی سوچ جو ہے وہ بھارت نے جو کہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ توقع کی جانی چاہیے کہ بھارت کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ ملک کے اندر اپنی دفاعی صورتحال کے حوالے سے بھی ایک مضبوط ترین پوزیشن میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔